हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है एंड टैली सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं, देन हम टैली वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ एंड ये लेक्चर हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो आप इसे ध्यान से देखिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 99% लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो टैली सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को प्रॉपर ध्यान से देखिए। तो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसमें गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था कि लेजर, राइट, आपको याद होगा लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो यही बात हम टैली में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, और साथ ही साथ लेजर डायरेक्टली कैसे क्रिएट किया जाता है एंड जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था प्रैक्टिकली एक नोटबुक पर, वो टैली सॉफ्टवेयर पर डायरेक्टली कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यही टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ है। जो आप मैन्युअली करते हो वो आपको एक सब सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ता है, एंड टैली सॉफ्टवेयर के कुछ कीज़ है, कीवर्ड, वो आपको समझना पड़ता है, एंड मेन चीज़ है कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि एक बेसिक अकाउंटिंग समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमसे 2-3 क्लास हमारे क्या रहेंगे, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग रहेंगे। लेकिन बेसिक तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन टैली के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स है, सबसे पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, उसके बाद आपको क्या देखना है कि हमारे जीएसटी के कुछ बेसिक क्लासेस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम टैली स्टार्ट करेंगे तो टैली में हम जीएसटी फाइलिंग वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके पहले आपको जीएसटी के बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद हम 3 से 4 लेक्चर क्या देखेंगे, जीएसटी के बेसिक कुछ कंसेप्ट है वो समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो टैली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके कुछ 3 पार्ट्स है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या 3 पार्ट्स है। देखो, सबसे पहले आपको क्या बोल रहे हैं, देखो, अंडरस्टैंड टैली प्राइम विदाउट नॉलेज ऑफ जनरल एंट्री, ठीक है। देखो, टैली प्राइम जो है जनरल एंट्री के बिना आप समझ नहीं सकते, ठीक है। आपको जनरल एंट्रीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि आपकी जो जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस है, डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल्स, उसकी प्रैक्टिस मैंने सबसे पहले आपसे करवा ली, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो इजी जाएंगे आपके लिए, मतलब समझने के लिए। ओके, उसके बाद अभी आपको अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है टैली का वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, उसके बाद ये सब होने के बाद हम टैली में एडवांस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बेसिक बता दिया और हमारा टैली वाला पार्ट एंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको टैली में पूरा एडवांस बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने बोला हम टैली से 2 से 3 लेक्चर हम क्या देखने वाले हैं, बेसिक। उसके बाद 3 से 4 लेक्चर हमारे क्या होने वाले हैं, जीएसटी के। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कंसेप्ट लिखे हैं, ठीक है। कंसेप्ट इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे पहले आप जब भी टैली ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं वो आपको एनेबल करना पड़ता है। उसके बाद हम जैसे एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मेरा एक बिजनेस है, मान लो मेरा एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में मैंने, मान लो मेरा फ्रूट्स का बिजनेस है, ठीक है, और मैं वहाँ पर बनाना, एप्पल, पाइन एप्पल, ठीक है, पपाई, ये सब बेचता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो मैं बेचूंगा बनाना, तो मैं किस में बेचूंगा, उसका यूनिट क्या रहेगा, डजन, राइट, 1 डजन 2 डजन ऐसा बेचूंगा। उसके बाद मैं एप्पल जो बेचूंगा वो कैसे बेचूंगा, केजी। मैंगो बेचूंगा केजी। बट जो पपई है, पपई में कभी आपने देखा क्या केजी में बेचते हुए, नहीं, वो सिंगल बेचती है, नग में, एनओएस जिसे बोलते हैं, ठीक है, नंबर में। ओके, तो सबसे पहले हम उसके यूनिट समझ लेंगे, यूनिट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आइटम्स है लाइक बनाना, एप्पल, ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें जनरल इंटरेस्ट कैसे पास किया जाता है, ठीक है। लोकल सेंट्रल क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला था आपको लोकल, शायद आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। तो लोकल क्या होता है, हम जब सेम स्टेट में कुछ सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं तो उसको हम लोकल बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र से यूपी में कुछ बेचा तो मेरे लिए क्या हो गया वो सेंट्रल, क्योंकि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ बेच रहा हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल। आई होप कि ये दोनों बातें आपको अंडरस्टैंड हुई, ठीक है। ओके, तो ये सब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है
वो डाउनलोड कैसे किया जाता है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम चलेंगे कि डाउनलोड करने के बाद उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में, ठीक है। तो जैसे आप गूगल क्रोम में जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सर्च करना है। आप क्या सर्च करोगे? टैली प्राइम, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ठीक है, ये आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो वेबसाइट आएंगे, सबसे पहली वेबसाइट टैली सॉल्यूशन वाली, ठीक है, आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएंगे, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखो, आपके सामने ये दो ऑप्शन खुल जाएंगे, डाउनलोड टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम 7.2, टेलीग्राम 7.2, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? ये है एजुलॉग, ठीक है, एडिट लॉग, मतलब ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। और ये जो हम लॉगिन करते हैं उसके लिए, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, दोनों में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रोसेस हो रही है, ये ऐसी प्रोसेस होंगी आपके साथ, ठीक है, ठीक है। ये जैसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये जैसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपके डाउनलोड में दिख जाएंगे, ठीक है। आपका जो डाउनलोड वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको शो हो जाएगा सेटअप, ठीक है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये इंस्टॉल डबल नहीं होगा, ठीक है। इस पर आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, और इसको आपको यस करना है, ठीक है। तो बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको उसे ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये जैसा टेलीग्राम दिख रहा है, ये ऐसा टेलीग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। तो अभी जैसे आप इसे ओपन करोगे, ओके, आप जैसे इसे ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज बनाई हुई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट करने जाऊँगा तो मेरा जो काम का चीज़ है वो भी डिलीट हो सकती है, इसलिए मैंने इसको भी डिलीट नहीं किया है। ओके, तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको कहीं पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका जो दिख रहा है आपको क्रिएट कंपनी, सबसे पहले आपको डायरेक्टली उस पर ही क्लिक करना है, ठीक है। ओके, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ने वाले हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को प्रॉपर ध्यान से समझो, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारी जो पीडीएफ है हम वो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी। प्रोसेस क्या थी कि देखो, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं टैली को, और यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम कंपनी क्रिएट वाले फीचर्स में आ गए, अभी हम कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करना है, यहाँ पर लिख के आ रहा है अमित इंटरप्राइजेस, इस नाम से हमें कंपनी क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा अमित इंटरप्राइजेस, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंपनी नेम डालना है, ठीक है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अभी आप फिलहाल के लिए ये जो है अमित इंटरप्राइजेस, ठीक है, आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। सबसे पहले हम यही से देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है, ठीक है। अभी मान लो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मान लो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है आशीष, ठीक है, आशीष, ये क्या है, मेरा दोस्त है, ठीक है। और मेरा दोस्त मेरे पास आता है, ठीक है, और मेरा दोस्त क्या है, मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है, अनुराग भाई मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे ना उसकी अकाउंटिंग करना है, मुझे उसकी अकाउंटिंग करना है। तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है भाई, अकाउंटिंग हम कर लेंगे। ओके, तो मैंने उसको क्या बोला कि तेरी कंपनी का नाम, तूने एक बिजनेस कब से स्टार्ट किया, ठीक है, हम उससे डिटेल्स क्या लेंगे, सबसे पहले उसके कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी नेम, क्योंकि हमें कंपनी नेम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
स्टार्ट डेट, ठीक है, मतलब बिजनेस कब स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको ये डिटेल्स हमेशा लेनी है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट डेट, ओके। उसके बाद आपको लेना है एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी। इफ उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आपको ले लेनी है, ठीक है। ये आपको डिटेल्स लेना है, ठीक है। तो आशीष ने मेरे को बोला कि वो एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, मैंने उससे ये डिटेल्स ले ली, ठीक है। तो उसकी कंपनी का नाम है आशीष ट्रेडर। क्या नाम है उसकी कंपनी का? आशीष ट्रेडर, ठीक है। ये उसकी कंपनी का नाम है, ठीक है, ओके। आशीष ट्रेडर नाम से हम कंपनी बना लेते हैं पहले, ठीक है। जो अमित एंटरप्राइजेस है आप इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, आप सिर्फ अभी इस पे फोकस करो, आशीष एंटरप्राइजेस पे, ठीक है, सॉरी आशीष ट्रेडर पे। तो हम आशीष ट्रेडर नाम की एक कंपनी बनाते हैं, आशीष ट्रेडर, ओके। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम क्या होता है, मान लो ये जो आशीष ट्रेडर है, ठीक है, आशीष ट्रेडर है, इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग, ठीक है। आशीष ट्रेडर ने मेरे को बोला कि मुझे ना एक लेजर चाहिए, ठीक है, मुझे लेजर चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जब प्रिंट निकालते हैं, ठीक है, या फिर हम जब कभी बिल की प्रिंट निकालते हैं, लेजर को भूल जाओ, अगर हम किसी बिल की प्रिंट निकालते हैं तो उस बिल में नाम होता है, ठीक है, आशीष ट्रेडर का नाम होगा, ओके। उसके बाद हम जिसको दे रहे हैं उसका नाम होगा, ठीक है, ये सब डिटेल्स होती है, ठीक है। तो उस बिल में जब आशीष ट्रेडर का नाम होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 80, ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो वो जो बिल है वो बिल में क्या लिख के आएगा, 80। ये जो ऊपर वाला नाम है ये लिख के नहीं आएगा, आप इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या लिखना, आप मेलिंग नेम में आपको जो प्रिंट करना है आपके बिल पे वही आप लिखना, ठीक है। तो मुझे आशीष ट्रेडर ही प्रिंट करना है तो मैं आशीष ट्रेडर ही यहाँ पर लिखूंगा, ओके। उसके बाद इसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ, ओके, एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमें स्टेट डालना है, कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हमने डाल दिया। उसके बाद हमें पिन कोड डालना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता है, ठीक है, ओके, हमने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने बोला था अगर उसकी ईमेल आईडी है तो हमें डालना है, नहीं है तो नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट डालना है, ठीक है, वेबसाइट भी नहीं है उसकी तो हम नहीं डाल देंगे। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि हमें वो जो पर्सन है वो बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहा है वो हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहला क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, और दूसरा क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, राइट। 1 अप्रैल को क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कब स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल 2026। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर। और मैंने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे पहली बात आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। उसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम, आप बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम बिजनेस भी कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2026। मान लो अगर मैं बिजनेस 1 मई 2026 को स्टार्ट करता तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होता, फाइनेंशियल ईयर तो सेम रहता ना जो है 1 2026, बट यहाँ पर जो डेट है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर क्या हो जाता, 1 मई 2026। अंडरस्टैंड, आपका जो बिजनेस डेट है वो आपको डालनी है, मतलब आप कब से काम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2026 से, बट आप जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो 1 जून 2026 से, ठीक है। फिर भी आपको जो डेट डालनी है वो यही डालनी है जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप जब से ज्वाइन हुए हो तब से कभी भी नहीं डालना, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपको हमेशा वही डेट डालना है, ओके। क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन तभी स्टार्ट होंगे जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, राइट। तो हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2026, ओके। और उसके बाद हमें क्या डालना है, फाइनेंशियल ईयर, ओके। ये दो बातें आपको डालनी है, पहले इसमें क्या डालना है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दूसरी इसमें क्या डालना है, हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ओके। इसको मैं सेव कर दूंगा अभी, ठीक है, ओके। हाँ,
आप जब कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपके जो लैपटॉप या फिर पीसी होंगे आपके पास, तो आपका फिर इंटरफेस जो है ऐसा शो होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपका जो इंटरफेस है वो ऐसा शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है शो मोर फीचर्स, तो सबसे पहले आपको इसको यस कर लेना है, पहली स्टेप। उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन दिख रहा है शो ऑल फीचर्स, तो आपको इसको भी यस कर लेना है, ठीक है। आप ध्यान में रखना, आपके इसमें नो होगा तो सबसे पहले आपको दोनों फीचर्स यस कर लेना है, उसको ऑन कर लेना है, ओके। ये हो गई हमारी पहली स्टेप, ठीक है। उसके बाद अभी मैं जो जो सेटिंग बताता हूँ आप उसको सिर्फ यस कर लीजिए। पहली सेटिंग क्या है, मेंटेन अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है क्या, यस, तो इसको आपको यस रखना है, ठीक है। एनेबल बिल वाइज एंट्री, आप इसको फिलहाल नो कर दीजिए क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी हमें मेंटेन करना है क्या, यस, इसको आपको यस रखना है, ठीक है। उसके बाद इंटरग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंटरी, यस, इसको भी हमें यस रखना है। अभी इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे बोला था, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस फ्रूट्स का है, ठीक है, और मैं फ्रूट्स लेता हूँ बेचता हूँ, ठीक है, तो एक टाइप की वो इन्वेंटरी हो गई, ठीक है, तो उसको हमें मेंटेन रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहे, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको फिलहाल हमें नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस, इसको भी हमें नो कर देना है, ठीक है। हमें सभी फीचर्स जो है नो कर देना है, सिर्फ ये वाले 3 फीचर्स हमें यस करना है, ठीक है, और ये जो है शो फीचर्स इसको यस करना है, ठीक है। अभी इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करके यस कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है आशीष ट्रेडर वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं फिर से एक बार कंपनी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी ऐसा समझ लो कि ये मेरे दोस्त की कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी मेरे पास ना एक मेरे मौसी का लड़का है, वो आता है, ठीक है, और उसका भी नाम क्या है, आशीष, ठीक है। वो मेरे पास आता है और वो मेरे को बोलता है कि अनुराग भाई तूने अकाउंटिंग का काम स्टार्ट किया है और मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तू मेरी अकाउंटिंग तू ही देखना। उसने मेरे को पूछा तू क्या चार्जेस वगैरह लेंगे, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं 1 लाख रुपये चार्जेस लूँगा साल की, ठीक है। तो मैंने उसको चार्जेस बता दिए और उसने मेरे को कंपनी का नाम वगैरह सब डिटेल्स बता दिया, क्योंकि मैंने उसको पूछा था कि कंपनी नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब मेरे को बता दे, तो उसने मेरे को बता दिया। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि उसका नाम भी आशीष था और उसके बिजनेस का भी नाम क्या था, आशीष ट्रेडर। अभी तो मैंने आपको बोला कि आशीष ट्रेडर तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, बट अगर मेरे पास हो सकता है कि दूसरा कस्टमर भी ऐसा आ जाए आशीष ट्रेडर नाम का, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में। देखो मेरे पास अभी एक और नाम आ गया, ठीक है, आशीष ट्रेडर। तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले क्रिएट कंपनी में, ठीक है। तो हम कंपनी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे आशीष ट्रेडर, आशीष ट्रेडर, ठीक है। अभी ये मेरा कौन है, रिलेटिव, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रिलेटिव, और वहां पर सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रिलेटिव। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि मेलिंग नेम, मेलिंग नेम मतलब क्या होता है कि जिसकी भी मैं प्रिंट निकालता हूँ तो उस प्रिंट में क्या शो होगा, आशीष ट्रेडर रिलेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं आशीष ट्रेडर रिलेटिव का काम करता हूँ, ठीक है, इसका काम मैं काम कर रहा हूँ, ओके, और मान लो कि इसका मैंने बिल प्रिंट आउट दिया और ये प्रिंट आउट बिल मैंने किसी कस्टमर को दे दिया, मतलब क्लाइंट को दे दिया, और वहां पर ऐसा लिख के आएगा आशीष ट्रेडर रिलेटिव। तो एक बात बताओ कि वो अच्छा लगेगा ऐसा, या फिर कोई पर्सन है ऐसा कभी बिल देखा आपने, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, ये जो मेलिंग नेम है इसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। इसको आपको सिर्फ आशीष ट्रेडर ही लगना है, और ये जो कंपनी नेम है इसमें आप क्या रख सकते हो, आशीष ट्रेडर रिलेटिव, ठीक है। क्यों ऐसा रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आई होप कि ये दोनों बातें आपको अंडरस्टैंड हो गई, ठीक है। समझ में आया कि मेलिंग नेम किसे बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम डाल देंगे स्टेट, ओके, पिन कोड, ठीक है, ठीक है, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, ठीक है, आप डाल सकते हो। उसके बाद इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से, 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, 15 अप्रैल, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अभी सेकंड टाइम जब आप कोई कंपनी क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये ऑटोमेटिकली यस ही लिख के आएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो जैसे मैंने बोला था सेटिंग हमें क्या करना है, इसको यस करना है, इसको नो कर देना है, ठीक है, और इसको यस करना है, और बाकी सारी सेटिंग्स हमें फिलहाल के लिए नो कर देना है, ठीक है। सॉरी, इसको भी नो करना है आपको, ठीक है, इसको भी नो करना है, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आपको नो करना है और ये यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी दोनों कंपनी क्रिएट हो चुकी है। आशीष ट्रेडर पहली वाली किसकी है, मेरे दोस्त की, और दूसरी किसकी है, मेरे रिलेटिव की, ठीक है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है, ओके। सो अभी मान लो कि ये जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी, ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है।
बाकी का जो रहेगा वो बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा अभी तो शायद आपके दिमाग से थोड़ा परे हो जाए। ओके, तो फिलहाल तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।